डिग्री देखना है, जनरल फॉर्म देखना है, देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं पॉलिनोमियल डिराइव कहाँ से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक छोटा सा टर्म देखते हैं। A combination of constant variable and operators is called an algebraic expression. A combination of constant variable and operators is called an algebraic expression. कांस्टेंट वेरिएबल और ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख लेते हैं एग्जांपल इसका। x + 2 x + √3 x + 1/x √x - 3, ये सब आपके क्या है? एग्जाम्पल है किसके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दिया जाता है। देख लेते हैं कंडीशन कौन सा है, उसका भी डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which exponent of variable is in the form of whole number is called polynomial. एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट या फिर वेरिएबल का पावर होल नंबर के फॉर्म में हो, उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर के फॉर्म में हो, चाहे होल नंबर हो, उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें ये चारों तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही। अब इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है और पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे तो पता चलेगा। इसका एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा हाफ, मतलब 1/2, x raised to the power 1/2 - 3। आप लोग जानते होंगे, 8 में पढ़ना है, 7th में भी पढ़ना है। और इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे तो x + x raised to the power -1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब होल नंबर पता होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को नहीं पता होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं होल नंबर।
0 1 2 3 डैश डैश। जो 0 से स्टार्ट हो उससे हम लोग होल नंबर कहते हैं। 0 भी होल नंबर है, 1 भी, 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चले जाइए। ठीक है, अब देखिए इसका पावर 1 है, ये क्या है, देखिए होल नंबर है, इसका भी पावर 1 है, ये क्या है आपका होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका पावर तो 1 है लेकिन इसका पावर आपका माइनस में निगेटिव है, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए एक्स रेज टू पावर हाफ, तो ये भी आपका होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। और ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल, और ये भी आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये दोनों पॉलिनोमियल हो जाएगा और ये दोनों आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये तो आपका हो गया डेफिनीशन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डेफिनीशन। देख लेते हैं आपके बुक में जो दिया गया है एनसीईआरटी, हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी उसी का लेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी उसी का करेंगे। और लास्ट में जब हम लोग यूनिट खत्म कर लेंगे, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, उस क्वेश्चन सेशन में हम लोग सारे बुक के कलेक्शन का क्वेश्चन करेंगे। जितने भी बुक जैसे आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, और भी काफी सारे बुक्स हैं, ठीक है ना, तो सारे बुक्स का हम लोग कलेक्शन इकट्ठा करेंगे और उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन को खत्म हो जाने के बाद सारे यूनिट खत्म हो जाएंगे, कहने वाला पॉलिनोमियल खत्म हो गया, तो पॉलिनोमियल के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी बुक के क्वेश्चन रहेंगे हम लोग पास, उसका क्वेश्चन सेशन एक दिन किया जाएगा 1 घंटे का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। लॉकडाउन चल रहा है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इत्मीनान से घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए और रिजल्ट बढ़िया लाइए। ठीक है, अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए। और पता ही है आप लोगों को सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। और सेशन अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देखते हैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। पॉलिनोमियल तो पता चल गया क्या होता है। चलिए एक हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं, पॉलिनोमियल को हम लोग पीएक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल हम लोग को दिया है x+3। हाँ, तो डिग्री पहले देख लीजिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे px = x+3, यहाँ आप देखिए पावर कितना है x, यानी कि इसका डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 1। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, चलिए तो 1 डिग्री वाले 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब px हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x² + 2x + 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी इसका 1 है, यहाँ पे भी आपका पावर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट आपका ये है। तो हम लोग कंसीडर किसको करेंगे डिग्री के लिए, डिग्री जानने के लिए इसको। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2।
ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितना है 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर फ्रेंड्स कितना है 3, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया 3। ठीक है ना। और इसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। आगे ऐसे ही पॉलिनोमियल 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, 7 डिग्री, ऐसे हम लोग देखते रहेंगे, मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को बेसिकली जो पढ़ना है यहाँ पे, हम लोग को यहाँ तक ही ज्यादातर फोकस करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहीं तक देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन इसका जनरल फॉर्म भी तो कुछ होता होगा, जनरल फॉर्म भी तो कुछ होता होगा, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जैसे हम लोग अभी देखे ना, लीनियर पॉलिनोमियल देखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखे, इन सारे पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपका होता है ax प्लस b। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर इस बात करें हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, ax रेज टू द पावर 3 x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होते हैं आपके जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे a b c d क्या है आपके रियल नंबर। क्या है फ्रेंड्स, रियल नंबर्स। ठीक है, और x आपका वेरिएबल है, x आपका क्या है आपका वेरिएबल है। फ्रेंड्स, रियल नंबर जान लीजिए क्या होता है, शायद पता कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा रियल नंबर्स के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं रियल नंबर क्या होता है। अरे जितना भी हम लोग अभी तक नंबर्स के बारे में पढ़ते आए हैं, जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ते आए हैं, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ऑड इवन स्क्वायर, सब जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं सारे रियल नंबर्स ही हैं आपके, इंटीजर्स सब रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया आपका, नोट डाउन कर लीजिए, ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपके हो गए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, देख लेते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स का वैसा वैल्यू या फिर किसी भी जो भी वेरिएबल है आपके पॉलिनोमियल में, जो भी वेरिएबल है आपके पॉलिनोमियल में, उसमें उस वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पे वो पॉलिनोमियल का वैल्यू टोटली जीरो आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स एक एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल ले लेते हैं।
कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए अपने मन से। चलिए हम ले लेते हैं x-3 पॉलिनोमियल हम लोग रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं px से। px इक्वल टू x-3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग x इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। तो p0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 - 3 यानी कि -3। ठीक है, x इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका p1 इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे x है मैंने 1 रख दिया, यहाँ पे भी x है तो 1 बेसिकली रखेंगे ही रखेंगे। 1 - 3 यानी कि -2। ठीक है, p2 मैंने रखा तो क्या हो गया 2 - 3 यानी कि -1। मैंने फिर x का वैल्यू 3 रखा तो p3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू मैंने क्या रखा है 3, तो आपका ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया 0। इट मीन्स यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हेंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका 3। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। यहाँ पे x का वैसा वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू 0 हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का कैसे निकालते हैं, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक का देख लेंगे। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखा है, px इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि k आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। लेट k इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट k इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम लोग मान लेते हैं कि k है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। चूंकि जीरोज है तो pk इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। जैसे कि हम लोग पीछे देखे जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसका वैल्यू रखने पे टोटली वैल्यू उसका जीरोज हो जाता है पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे pk इक्वल टू जीरोज हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से pk का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा pk इक्वल टू ak प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे pk इक्वल टू 0 यहाँ पे है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 0 इक्वल टू ak प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 इक्वल टू ak प्लस b। अब यहाँ पे जब हम लोग b को इधर लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा ak इक्वल टू माइनस b। ठीक है, ak इक्वल टू माइनस बी। अब k का जैसे ही हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए। क्या आ गया आपका माइनस बी बाई ए। ये क्या है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे b आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि b क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का कांस्टेंट लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे a क्या है आपका कोएफिशिएंट है आपका किसका x का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोज
जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ये सारा कैलकुलेशन ना करते हुए डायरेक्ट एक्स का वैल्यू पूछे, डायरेक्ट जीरोज पूछे, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।